नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारुशर। शुरुआत करेंगे खबरें ताबड़तोड़। दिल्ली हिंसा के आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में हुई पेशी। एक दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी असलम और अंसार, बाकी 12 आरोपियों को भेजा गया जेल। दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद असलम है। इसके पास से पिस्टल बरामद होने की खबर। जाहिद, शहजाद, मुख्तियार अली, मोहम्मद अली, शेख, हसन, आमिर, अख्तार, ये सभी के नाम हैं शामिल। दिल्ली हिंसा में एफआईआर में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा में बहस की बात लिखी गई। बताया जा रहा शनिवार शाम 4:30 बजे दोनों पक्षों में बहस से शुरुआत हुई, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो आया सामने। पत्थरबाजी करते दिख रहे उपद्रवी। नए वीडियो में एक शख्स फायरिंग करते हुए भी नजर आया। शख्स ने नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है। पुलिस वीडियो के आधार पर तलाश कर रही। उन्नाव में दिल्ली में हुई पत्थरबाजी पर सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। कहा, घटना को पत्थर जिहाद का नाम दूंगा। जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ा खुलासा। उपद्रवियों ने चलाई थी गोली। हिंसा के दौरान गोली चलाने वाला आरोपी समेत 14 लोग गिरफ्तार। जहांगीरपुरी हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। किसी ने छत से बनाया पथराव का वीडियो में भागते हुए दिख रहे लोग। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुआ था पथराव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जहांगीरपुरी हिंसा की जांच। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें उपद्रव की जांच में जुटी। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। काफी संख्या में पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। दिल्ली के संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। पुलिस ने नागरिक सुरक्षा बैठक भी बुलाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। धार्मिक और संवेदनशील स्थलों के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी हाई अलर्ट। दिल्ली में बवाल के बाद बरेली में पुलिस ने किया पैदल गश्त। आईजी के साथ एसएसपी, एसपी सिटी और कई थानों की फोर्स रही मौजूद। दिल्ली में हुए बवाल के बाद ग्रेटर नोएडा में भी मुस्तैद दिखाई दी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। दिल्ली में हनुमान जयंती पर हुए बवाल के बाद बुलंदशहर में हाई अलर्ट। रात में डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी, एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में खुर्जा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मंदिरों के बाहर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। देश की राजधानी में हनुमान जयंती पर हुए पथराव के बाद गोंडा पुलिस सतर्क। एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाने की पुलिस फोर्स ने भीड़ वाले इलाकों में की रात्रि गश्त। कासगंज में भी हाई अलर्ट के चलते मुस्तैद दिखाई दी पुलिस। शहर भर के धार्मिक स्थलों और मुख्य मार्गों पर पुलिस फोर्स ने किया पैदल मार्च। संवेदनशील इलाकों और चौक चौराहों पर कड़ी निगरानी। आगरा में पुलिस लगातार चला रही चेकिंग अभियान। शहर के अलग अलग हिस्सों में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही। शामली में एसएसपी ने कैराना में की फुल पेट्रोलिंग। बालाजी शोभा यात्रा पर पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश। पुलिस को अलर्ट रहने को कहा। गाजियाबाद और दिल्ली की तमाम सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात। रात को आईजी प्रवीण कुमार ने सुरक्षा का जायजा लिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अयोध्या में भी बढ़ती जा रही सतर्कता। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मंदिरों के आसपास खास सुरक्षा। अलीगढ़ में शरारती तत्वों ने पथराव किया। पूजा का विरोध कर रहे थे लोग। शरारती तत्वों ने की पत्थरबाजी। मामले में पुलिस जांच में जुटी। रुड़की में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान पथराव। कुछ लोगों को पथराव में आई चोट। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। भगवानपुर के डांडा जलालपुर का मामला। रुड़की में हनुमान जयंती पर हुए बवाल के बाद हालात सामान्य। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। अधिकारी लगातार ले रहे हालात का जायजा। रुड़की में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान बवाल के बाद डीआईजी ने दौरा किया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के डांडा जलालपुर गांव में हुआ था पूरा मामला। दिल्ली घटना के बाद बुलंदशहर में अलर्ट। पुलिस ने की ड्रोन से निगरानी। दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन बवाल के बाद अयोध्या के संतों में भी नाराजगी। शोभा यात्रा पर हमला करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गाजियाबाद के लोनी में कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकलती हुई। दिल्ली में दंगे के बाद सुरक्षा पुख्ता। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट। शामली के कैराना में ड्रोन से निगरानी।
अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा कर रहे विश्व हिंदू परिषद ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। वीडियो जारी कर प्रशासन पर उदासीनता का लगाया आरोप। सपा से नाराज विधायक आजम खान को ओवैसी की पार्टी ने दिया ऑफर। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को भेजी चिट्ठी, लिखा मुसलमानों की हमदर्द पार्टी नहीं है सपा, एआईएमआईएम में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं की करें रहनुमाई। गोरखपुर कमिश्नरेट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अहम बैठक, मंडल के सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, दूर दूर से फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याएं दूर करने के निर्देश। कल होगी सुबह सपा की प्रदेश स्तरीय बैठक, ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 2022 चुनाव परिणाम की समीक्षा और 24 की तैयारियों पर मंथन होगा। पूर्व मंत्री नुकुल दुबे बसपा से किए गए निष्कासित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से किया निष्कासित, पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में फिर किए फेरबदल, जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को खत्म किया। अब हर मंडल में 3-3 प्रभारी बनाए गए। मायावती ने मंडल प्रभारी व्यवस्था को फिर से शुरू किया। धारचूला से विधायक हरीश धामी का बड़ा बयान, कहा 2027 में कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ूंगा, विधानसभा चुनाव सीट छोड़ने पर जनता की सलाह से करेंगे फैसला। लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं। आप नहीं मानिए, जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। कार्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल को नोटिस, टाइगर सफारी में अवैध निर्माण और कटान सहित कई गड़बड़ियों का मामला, शासन ने 15 दिन के भीतर मांगा जवाब। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में टीएमसी की जीत पर ममता बनर्जी को दी बधाई, ट्वीट कर शत्रुघ्न सिन्हा को भी दी शुभकामनाएं। साथ ही कहा भाजपा का विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटें हारना बड़ा संकेत। भीमनगरी में शुक्रवार रात को हुए हादसे के बाद अखिलेश यादव का आगरा दौरा रद्द, हादसे में पूर्व प्रधान राजू की हुई थी मौत। समाजवादी पार्टी ने घटना पर शोक जताया। विकासनगर के चक्राता ब्लॉक में बड़ा हादसा, बिस्सू मेले से लौटते वक्त खाई में गिरी ग्रामीणों की गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर, देहरादून के हेल्थ सेंटर रेफर, एक ही परिवार से थे सभी लोग। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या के मामले में सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक फंदे पर लटकने से हुई परिवार के मुखिया राहुल की मौत, आत्महत्या की बात सामने आई। बाकी लोगों की मौत ज्यादा खून बहाने और चोट से हुई। परिवार के लोगों की हत्या के बाद राहुल की आत्महत्या करने की आशंका। मामले में नामजद 4 आरोपियों समेत 8 लोग पुलिस हिरासत में, जांच में लगी पुलिस की 7 टीम। औरैया में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, कई बीघा फसल जलकर राख। सदर कोतवाली क्षेत्र के शहबदिया गांव का मामला। बिजनौर में गेहूं की फसल में अचानक आग लगी, आग लगने से 2 बीघा गेहूं की फसल चौपट हो गई। थाना नगीना देहात के जोगरी रमपुरी इलाके का मामला। श्रावस्ती में कई बीघा गेहूं की फसल आग का बनी शोला। थाना सोनवा के शाहपुर कठौतिया का मामला। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से लगी आग ने 8 घरों को अपनी आगोश में लिया। थाना मितौली इलाके के गणेशपुर गांव का पूरा मामला। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से लगी आग के आगोश में आने से दर्जनों रिहायशी मकान जले। बांसी तहसील के मसीना खास के टोला शंकरपुर का मामला। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी, आग की चपेट में आने से आधा दर्जन से ज्यादा घर जले। हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्री एरिया में कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। भदोही के काली नगरी में एक रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। भदोही कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ले का पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा के दादरी में गेहूं की पक्की फसल में लगी भयंकर आग, गेहूं की सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख। तेज हवा की वजह से दूसरे खेतों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। ग्रामीणों और पुलिस वालों ने किसी तरह आग बुझाई।
गाजियाबाद में इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के सी ब्लॉक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी। बिल्डिंग के आईटी लैब में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 के पास गत्ता फैक्ट्री में लगी आग। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। अज्ञात कारणों से लगी आग से लाखों का नुकसान। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कानपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा। लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। जाजमऊ इलाके का मामला। आगरा में सिलेंडर का पाइप लीक होने से ठेले पर लगी आग। पूरा ठेला जलकर हुआ राख। एक शख्स की आग से झुलसा। बटेश्वर कस्बे की घटना। ठेले पर चलती थी छोले भटूरे की दुकान। कुशीनगर में मिठाई की दुकान में भीषण आग लगी। मिठाई बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने से फैली आग। इसकी चपेट में आए कई घर। खड्डा थाना क्षेत्र के लखोई गांव का मामला। लखनऊ में फायर डिपार्टमेंट ने की मॉकड्रिल। क्लार्क अवध होटल में की गई मॉकड्रिल। मॉकड्रिल में फायर विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखा गुलदार। पुलिस चौकी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पुलिसकर्मियों ने भी बनाया गुलदार का वीडियो में सड़क से जंगल की ओर जाता दिखा गुलदार। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों को हुए भालू के दीदार। पर्यटकों की जिप्सी के सामने पहुंचा भालू। शहद के खोज में निकला था भालू। भालू को देख पर्यटक हुए रोमांचित। गोंडा जिला अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में। घायल के मेडिकल में फेरबदल की बात सामने आई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की रिपोर्ट में मामूली इंजरी दिखाया गया। हमीरपुर में शोधे से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने खाया जहर। युवक छात्रा से शादी के लिए बनाता था दबाव। राजकोतवाली क्षेत्र के कुर्रा गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में एसटीएफ और पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। इसके पास से 22,39,800 रुपए नगद बरामद हुए। फतेहपुर के चर्च में धर्मांतरण के मामले में आया नया मोड़। वीएचपी की ओर से लिखाई गई एफआईआर में बेहद गंभीर आरोप। मिशनरियों के अस्पतालों और स्कूलों के इस्तेमाल का आरोप। धर्मांतरण से पहले शिक्षा चिकित्सा का प्रलोभन देने का आरोप। मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से हत्या। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। हरदोई में चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। बदमाशों के कब्जे से लूटी गई चेन, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। कानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। बदमाशों ने शराब सेल्समैन से की थी लाखों की लूट। कौशाम्बी के चरवा में 20 साल की युवती का झाड़ियों में मिला शव। ग्रामीणों की सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। युवती की गला दबाकर हत्या की आशंका। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जांच जारी। बहराइच के पयागपुर में डबल मर्डर से सनसनी। भतीजे ने आक्रोश में आकर अपने चाचा और चाची को फावड़े से काटा। मोटर से पानी चलाने की बात को लेकर दोनों में हुआ था झगड़ा। मेरठ के सरथना इलाके में खूनी संघर्ष। गोली मारकर संदीप नाम के शख्स की हत्या। तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। छाबड़िया में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। अमरोहा के आमदपुर इलाके में खेत में युवक की गला रेतकर हत्या की गई। अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बदायूं के रहने वाले नेमपाल सिंह के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद। ज्वेलर्स की दुकान के अंदर घुसकर की मारपीट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। कालपी कोतवाली क्षेत्र के चुल्हेटी इलाके का मामला। लखनऊ में बाइकर्स ने मचाया तांडव। बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में कार पर फायरिंग की। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। गोविंद नाम के बदमाश को पैर में लगी गोली। साथी भोला भी गिरफ्तार। थाना शिकोहाबाद में पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस। लखनऊ बीकेटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 25-25 हजार के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। एटा में भाजपा सांसद और जिलाध्यक्ष ने अनाज के बड़े गोदाम पर किया औचक निरीक्षण। कोटेद्वारों को भेजे जाने वाले अनाज निकला कम। डीएम से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग। गाजीपुर में भंवरकोल ब्लॉक के कोडूर गांव में भ्रष्टाचार। बिना काम कराए ही लाखों का किया भुगतान। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर मिली भगत का आरोप। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1150 केस दर्ज। 4 लोगों की मौत। एक्टिव केस घटकर हुए 11,558। अब तक कोरोना से 4,30,31,958 लोग हो चुके संक्रमित। गोरखपुर में सीएम ने विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इटावा पहुंचे शिवपाल यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार की तारीफ की। छात्रों को बांटे जा रहे टैबलेट्स, स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम पहुंचे थे शिवपाल। मेरठ पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों को गिनाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रजपुरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जायजा लिया। आगरा पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक 100 दिन की बताई प्राथमिकता। निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से बनाया जा रहा विद्यालय। सोनभद्र में महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। गैस सिलेंडर, नींबू तेल सहित कई सामानों की आरती। रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर किया प्रदर्शन। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने लिया अस्पताल का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ललितपुर होते हुए दिल्ली जाते वक्त रेलवे स्टेशन ललितपुर का किया निरीक्षण। रेल यात्रियों से मिलकर रेलवे की सुविधाओं के बारे में चर्चा की। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शीर्ष नेतृत्व ने धामी की चंपावत से चुनाव लड़ने पर लगाई मुहर। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधिवत रूप से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 6 विधायक ही शामिल हुए हैं। करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मंच पर एक दूसरे पर निशाना साधते दिखी कांग्रेस। हरीश रावत ने कहा, क्षेत्रीय संतुलन साधने में पीछे रह गए, संतुलन को सुधारा जाना चाहिए। पहाड़ों में सर्जन डॉक्टर्स की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान। कहा, 2 से 3 महीनों में काफी हद तक दूर हो जाएगी सर्जन डॉक्टर्स की कमी। पहाड़ के अस्पतालों में जल्द होगी सर्जनों की नियुक्ति। पिथौरागढ़ पहुंचे बिशन सिंह चुफाल का बयान। कहा, पहाड़ों पर पलायन रोजगार मेन मुद्दा। पिछले काफी समय से अल्मोड़ा के जंगल में लगी है आग। अब तक कई हेक्टेयर जंगल हो चुके हैं राख। वन विभाग के मुताबिक अल्मोड़ा में इस फायर सीजन में वनाग्नि की 100 से अधिक घटनाएं। करीब 255 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला। रुद्रप्रयाग में सड़क की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क का काम 3 साल बाद भी नहीं हो पाया पूरा। मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम करने की दी चेतावनी। पौड़ी 15 विकास खंडों में स्वास्थ्य मेले के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी। 22 अप्रैल तक चलेगा मेला। एसएसजी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। कुलपति ने कहा कि 2 दिनों तक गहन चिंतन किया जाएगा। नैनीताल में एक युवा आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट पेंटिंग लगाकर सबका ध्यान आकर्षित किया। वर्षा करकोटी नाम की इस आर्टिस्ट ने शिमला से ट्रेनिंग ली है। हरिद्वार के नगर निगम ऑफिस में चोरी। नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और अकाउंट डिपार्टमेंट के ताले तोड़कर अलमारी में रखी गई फाइलें खंगाली। पिथौरागढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात खस्ताहाल। मुंसियारी तहसील का पूरा मामला। कोटद्वार में साल 2003 में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ पूरा। जनता को हर दिन होती है परेशानी। लैंसडाउन विधानसभा के शहरी खाल ब्लॉक का मामला। उधम सिंह नगर में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद लकड़ी तस्करी का खेल जारी। खटीमा वन रेंज की टीम ने पीलीभीत रोड पर सागौन की बेशकीमती लकड़ी से भरी एक गाड़ी पकड़ी। हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने ऊर्जा निगम के एसडीओ को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एसडीओ ने जगजीतपुर क्षेत्र में बिजली का नया कनेक्शन देने के लिए मांगे थे 20,000 रुपए।